नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर। मेरा नाम है कुलदीप और मैं यहाँ से लेकर आता हूँ प्रभु के चमत्कार, हंसी मजाक की कहानियाँ और तीसरी शक्ति से रिलेटेड यानी कि भूत प्रेतों की कहानियाँ। तो दोस्तों, आज की कहानी है एक राजा की। एक बार एक राजा होते हैं जिनके 4 पुत्र होते हैं और चारों पुत्र बहुत ही विद्वान, बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही संस्कारी होते हैं। और राजा भी बहुत अच्छे होते हैं, सभी का दुख दूर करते हैं, सबकी सहायता करते हैं। राजा की एक ही इच्छा होती है कि मेरी प्रजा में कोई भी दुखी परेशान ना हो, किसी को भी कोई दुख तकलीफ हो किसी भी समय मुझसे आकर मिल सकता है। और जो भी राजा के पास अपना दुख लेकर आता है, राजा तुरंत उनका दुख दूर कर देते हैं। तो एक बार होता क्या है दोस्तों, राजा बहुत दुखी परेशान होते हैं और राजा के जो चारों पुत्र होते हैं वो राजा के पास आते हैं और पूछते हैं, पिताजी आप परेशान क्यों हैं, आप चिंतित क्यों हैं। तो राजा बोलते हैं कि पुत्र भाई ऐसा है, मैं चाहता हूं कि हमारी प्रजा में कोई भी दुखी परेशान ना हो और क्या पता कोई हम तक आने में असमर्थ हो, तो इसलिए मैं चाहता हूं हम में से कोई भी एक साधारण नागरिक बनकर प्रजा में जाए और उनके दुख तकलीफों का पता लगाए। तो चारों लड़के बोलते हैं, पिताजी कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, हम लोग ऐसा ही करेंगे। और अगले दिन राजा का जो बड़ा बेटा होता है वो एक साधारण नागरिक बनकर अपना वेश बदलकर प्रजा में जाता है, पूरे राज्य का भ्रमण करता है। और भ्रमण करते करते वो एक आश्रम में पहुंच जाता है दोस्तों, जहां पर 4 घोड़े बंधे होते हैं, बहुत ही सुंदर ऊंचे तगड़े घोड़े होते हैं, जिन्हें देखकर लड़का बहुत ही मोहित हो जाता है और उनसे घोड़े बहुत पसंद आते हैं और आवाज लगाता है कि भाई कौन है इन घोड़ों का मालिक। तो अंदर से एक साधु महाराज निकल कर आते हैं और वो कहते हैं, हाँ बताइए क्या बात है। तो लड़का पूछता है, ये घोड़े आपके हैं? साधु महाराज कहते हैं, हाँ मेरे हैं। तो लड़का कहता है, ये घोड़े तो हमारे राजमहल में होने चाहिए, मुझे ये घोड़े बहुत पसंद है, मुझे ये घोड़े चाहिए, इनकी कीमत बताइए आप। तो साधु महाराज कहते हैं, इन घोड़ों की कोई कीमत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप ये घोड़े चाहिए तो इनमें से कोई भी एक घोड़ा लेकर जाइए और पूरे राज्य का भ्रमण करके आइए। और जो भी आपको कोई अजीब सी बात दिखे वो आके मुझे बतानी है और उसका अर्थ बताना है, उसका मतलब बताना है, इसका मतलब क्या है। तो लड़का कहता है ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, साधु महाराज कहते हैं एक बात ध्यान रखना, अगर आप उसका मतलब नहीं बता सकते तो मैं आपको पत्थर का बना दूंगा। लड़का एक बार तो घबराता है, फिर कहता है कि मैं बहुत अच्छे विद्यालय से मैंने शिक्षा प्राप्त की है, मैं अपनी विद्या में निपुण हूँ, ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसको मैं हल नहीं कर सकता। मैं जाता हूँ, मैं घोड़ा लेकर जाऊंगा और आपका इस सवाल का जवाब जरूर दूंगा। तो लड़का घोड़ा लेकर जाता है, पूरे राज्य का भ्रमण करके आता है और जैसे ही वो आता है तो साधु महाराज उससे पूछते हैं कि भाई आपने क्या देखा। तो लड़का कहता है, महाराज मैंने एक बहुत ही अजीब बात देखी। तो साधु महाराज पूछते हैं, क्या अजीब बात देखी। तो लड़का कहता है, मैंने एक बागीचा देखा जिसके चारों तरफ बाड़ लगी होती है। और बाड़ मतलब दोस्तों, जो हम बागीचे के चारों तरफ तारबंदी या मतलब बाड़ जो भी लगा देते हैं, जिससे कि पशु पक्षी बागीचे में प्रवेश ना कर सके, बागीचों को नुकसान ना पहुंचा सके, उसको बाड़ बोलते हैं। तो मैंने देखा कि जो बाढ़ है वो बागीचे को खा रही है, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी समझ में नहीं आया। तो साधु महाराज कहते हैं, अगर आपकी समझ में नहीं आया तो पत्थर का बन जाइए। और इतना कहते ही लड़का पत्थर का बन जाता है। अब अगले दिन जो राजा का दूसरे नंबर का बेटा होता है वो जाता है कि मैं भाई का पता लगाता हूँ। तो राजा कहते हैं, हाँ बेटा आप जरूर जाइए। और दूसरे नंबर वाला लड़का भी जाता है, पूरे राज्य का भ्रमण करता है और भ्रमण करते करते वो भी उसी आश्रम में पहुंच जाता है और घोड़ों को देखकर वो भी बहुत मोहित होता है और उसके मन में भी यही विचार आते हैं और आवाज लगाता है कि कौन है यहाँ पर। और साधु महाराज आते हैं, हाँ आपको भी घोड़े चाहिए। तो लड़का बोलता है, हाँ मुझे घोड़े चाहिए। तो साधु महाराज कहते हैं, पहले अपने भाई को देख लीजिए जो पत्थर का बना खड़ा है, उसको भी घोड़े चाहिए थे। तो लड़का कहता है, आपने मेरे भाई को पत्थर का क्यों बनाया, इसको वापिस ठीक कीजिए। तो साधु महाराज कहते हैं कि मैंने नहीं बनाया इसको पत्थर का, जो हमारे बीच में जो शर्त थी उसके मुताबिक ये पत्थर का हुआ है। क्या शर्त थी? तो साधु महाराज उसको बताते हैं और कहते हैं, आप भी जा सकते हो इनमें से कोई एक घोड़ा लेकर और भ्रमण करके आइए, लेकिन जो अजीब बात आपको दिखे उसका अर्थ मेरे को बताना है आगे। तो कहता है लड़का, मैं जाता हूँ, मैं अपनी विद्या में निपुण हूँ और मुझे पूर्ण ज्ञान है, कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जिसको मैं नहीं बता सकता।
और लड़का घोड़ा लेकर जाता है और जब वापिस आता है तो साधु महाराज उसको भी यही पूछते हैं उससे भी कि भाई क्या देखा आपने। तो लड़का कहता है कि महाराज मैंने भी एक बहुत अजीब चीज देखी जो मेरे समझ में नहीं आई। क्या देखी? तो लड़का कहता है कि एक गाय जो है वो अपनी बछिया का दूध पी रही है। महाराज ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे समझ में नहीं आया। तो साधु महाराज कहते हैं चलिए आप भी बन जाइए पत्थर के, अगर नहीं समझ में आया तो। अब दूसरा लड़का भी पत्थर का बन जाता है। राजा बहुत चिंतित तीसरे वाले को बोलते हैं कि बेटा आपके दोनों भाइयों का कुछ पता नहीं, वो कहाँ चले गए, आप जाइए और उनका पता लगाइए। अब तीसरे दिन तीसरा नंबर का जो लड़का होता है वो जाता है और वो भी पूरे राज्य का भ्रमण करते करते लास्ट में उसी आश्रम में पहुंच जाता है और घोड़ों को देखकर वो भी बहुत मोहित होता है दोस्तों। और साधु महाराज कहते हैं कि तुम्हें भी घोड़े चाहिए? तो लड़का कहता हाँ मुझे चाहिए। तो साधु महाराज कहते हैं पहले अपने इन तीन भाइयों का अंजाम देख लीजिए, इनका क्या अंजाम है। ये पत्थर के बने खड़े हैं, दो भाई जो हैं आपके पत्थर के बन चुके हैं और तीसरे आप हैं। अगर आपको भी घोड़े चाहिए तो आपके लिए भी वही शर्त है, नहीं तो मैं आपको भी पत्थर का बना दूंगा। तो लड़का कहता है कोई बात नहीं, मैं अपने भाइयों को भी लेकर जाऊंगा और घोड़ों को भी। और वो भी जाता है और जब वो वापिस आता है साधु महाराज का वही सवाल बोलता है आपने क्या देखा? तो लड़का कहता है महाराज मैंने भी एक बहुत अजीब चीज देखी जो मेरे समझ में नहीं आई। तो राजा जो साधु महाराज होते हैं वो बोलते हैं क्या देखा आपने? तो बोलता है कि मैंने देखा है कि एक इंसान जिसका सिर पर लकड़ियों के बहुत सारे गट्ठर होते हैं, बहुत सारे, और उसके दोनों हाथों में भी बहुत सारे लकड़ियों के गट्ठर होते हैं और वो लकड़ियां बार बार गिर रही है। वो इंसान उन लकड़ियों को उठा रहा है लेकिन घर नहीं लेके जा रहा है, वही उनको लगा हुआ है उठाने में, जचाने में, लगाने में, लेकिन घर तक नहीं लेके जा रहा है। मेरी समझ में नहीं आया ऐसा क्यों कर रहा था, वो क्या था? तो कहते हैं कि चलिए आप भी बन जाइए पत्थर के। और तीनों लड़के पत्थर के। अब नंबर है 4 नंबर जो है सबसे छोटा लड़का। तो राजा कहते हैं कि बेटा अपने दोनों भाइयों का तीनों भाइयों का पता लगाओ, कहाँ गए वो सब, हमें बहुत चिंता हो रही है। तो सबसे छोटे वाला जो पुत्र होता है कहता है पिताजी मैं अवश्य पता लगाऊंगा, आप चिंतित ना होइए। और वो जाता है, वो भी घूमते घूमते वहीं पहुंच जाता है दोस्तों। और उसको भी घोड़े बहुत पसंद आते हैं। वो भी आवाज लगाता है कि कौन है इन घोड़ों का मालिक बताइए। साधु महाराज आते हैं कि आपको भी घोड़े चाहिए? तो लड़का कहता है हाँ महाराज मुझे घोड़े चाहिए। तो साधु महाराज कहते हैं पहले अपने इन तीनों भाइयों का अंजाम देख लीजिए, ये पत्थर के बने खड़े हैं। अगर आपने भी जो अजीब चीज देखी और उसका अर्थ नहीं बता पाए तो आपको भी मैं पत्थर का बना दूंगा। तो लड़का कहता है कोई बात नहीं, मुझे मंजूर है और मैंने बहुत अच्छी विद्या प्राप्त की है, मैं पूरी अपनी विद्या में निपुण हूँ, ऐसा कोई सवाल नहीं दुनिया का जो मैं नहीं बता सकता। तो साधु महाराज हंसते हुए कहते हैं जाइए आप भी घोड़ा लेकर। और जब वो वापिस आता है तो साधु महाराज का तो वही सवाल पूछते हैं कि भैया आपने क्या देखा? तो वो कहता है कि महाराज मैंने भी बहुत अजीब चीज देखी जो मेरे समझ में नहीं आई। तो कहते हैं क्या देखा? कहता कि एक 7 कुएं हैं एक जगह पर और उनके बीच में एक 8वां कुआं है। वो 8वां कुआं जो है बीच वाला वो सातों कुओं को पानी दे रहा है, लेकिन जब एकाएक वो 8वां कुआं सूख जाता है तो उन सातों कुओं की तरफ से उधर कोई पानी नहीं आ रहा 8वें कुएं की तरफ। ये बहुत अजीब था महाराज, मेरी समझ में नहीं आया ये क्या था। तो साधु महाराज कहते हैं चलिए आप भी बन जाइए पत्थर के। और चारों के चारों लड़के पत्थर के बन जाते हैं। पूरी प्रजा में हाहाकार मच जाती है दोस्तों, सब परेशान चिंतित सभी ढूंढ रहे हैं। और राजा भी ढूंढते ढूंढते एकाएक उस आश्रम में पहुंच जाते हैं। वहीं पर वो 4 घोड़े बंधे होते हैं, लेकिन राजा के मन में बिल्कुल भी विचार नहीं आता कि मैं इन घोड़ों को लेकर जाऊं। और इतने में साधु महाराज आते हैं, कहते हैं राजन आप मेरी कुटिया में कैसे? तो राजा कहते हैं आप मुझे जानते हैं? साधु महाराज कहते हैं आप इतने अच्छे राजा हैं, इतने न्यायकारी हैं, सबका भला करते हैं, आपको कौन नहीं जानता महाराज। तो राजा बताते हैं कि मेरे चारों पुत्र लापता हो गए हैं, मैं बहुत चिंतित हूँ, परेशान हूँ, उन्हीं को ढूंढते ढूंढते आपके आश्रम तक पहुंचा हूँ। तो साधु महाराज कहते हैं कि ये 4 तो नहीं आपके पुत्र? और राजा देखते हैं तो वो चारों के चारों पत्थर के बने हुए होते हैं। तो राजा कहते हैं आपने इन चारों को पत्थर का क्यों बना दिया? तो साधु महाराज कहते हैं मैंने इनको पत्थर का नहीं बनाया, इन्होंने जो शर्त मेरे साथ रखी गई थी उसी शर्त के मुताबिक ये पत्थर के हुए हैं। और अगर आपको भी घोड़े चाहिए तो आप भी इनमें से एक घोड़ा लेकर जाइए और भ्रमण करके आइए। तो राजन कहते हैं मुझे कोई घोड़ा नहीं चाहिए। और सवाल क्या थे महाराज ये बताइए, मैं आपको यहीं पर उनके उत्तर देने की कोशिश करूंगा।
तो साधु महाराज कहते हैं ठीक है, जैसे जैसे आप उत्तर देंगे, जिस भी सवाल का आप उत्तर देंगे, आपका एक बेटा पत्थर से इंसान बन जाएगा। तो राजा कहते हैं ठीक है, पूछिए, पहला सवाल क्या था, मेरे बड़े बेटे ने क्या देखा? तो साधु महाराज कहते हैं आपके बड़े बेटे ने देखा कि जो है बागीचा, उसके चारों तरफ की जो बाढ़ है वो बागीचे को खा रही है। तो राजन कहते हैं ये कोई मुश्किल सवाल नहीं है, ये कलयुग में आने वाले समय में ऐसा होगा कि जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, वही इंसान आपको हानि पहुंचा सकता है, वही आपका नुकसान करेगा, ये कलयुग में होगा। इतनी बात सुनकर साधु महाराज राजा के सामने हाथ जोड़ देते हैं और कहते हैं आप अपने बड़े बेटे को लेकर जा सकते हो। तो राजा कहते हैं आप दूसरा सवाल पूछिए। दूसरा सवाल, मेरे दूसरे बेटे ने क्या देखा था? तो साधु महाराज कहते हैं आपके दूसरे बेटे ने देखा था कि गाय जो है वो अपनी बछिया का दूध पी रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो राजन कहते हैं ये भी आने वाले समय में कलयुग में होगा कि एक माँ जो है वो अपनी बेटी का घर बर्बाद करने का कारण बनेगी। माँ कभी भी अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा नहीं देगी। बहुत सी माताएं कलयुग में ऐसी होंगी जो अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा नहीं देगी, उनके धन पर नजर रखेंगी और माँ की वजह से बेटियों का घर बर्बाद होंगे। ये भी आने वाले समय में कलयुग में होगा महाराज। तो साधु महाराज कहते हैं आप अपने दूसरे बेटे को भी लेकर जा सकते हो। अब बताइए तीसरा सवाल क्या था? राजा कहते हैं। तो साधु महाराज बताते हैं कि तीसरे बेटे ने आपके देखा था कि एक इंसान के सिर पर बहुत सारे लकड़ियों के गट्ठर हैं और उसके हाथ में भी लकड़ियों के गट्ठर हैं, जिन्हें वो घर तक लेकर नहीं जा रहा है। वहीं पर वो लकड़ियां उससे गिर रही हैं, वो वापस उठा रहा है, लकड़ियां गिर रही हैं, जबकि उसके पास बहुत सारी लकड़ियां थी, उनसे भी वो अपना घर का गुजारा कर सकता था। तो राजा हंसते हैं, कहते ये भी कोई मुश्किल सवाल नहीं है, भी आने वाले समय में कलयुग में होगा कि इंसान के पास पैसे की, धन दौलत की, ऐशो आराम की कोई कमी नहीं होगी, फिर भी उसकी नजर दूसरों के सुख संपत्ति और पैसे पर रहेगी। वो अपने कमाए हुए धन का आनंद नहीं लेगा, जब बल्कि दूसरों के धन पर नजर रखेगा। तो साधु महाराज कहते हैं आप अपने दूसरे पुत्र को भी लेकर जा सकते हो। तो राजा कहते हैं मैं चारों को लेकर जाऊंगा। आप चौथा सवाल पूछिए। चौथा सवाल क्या था? मेरे चौथे बेटे ने क्या देखा था? तो जो है साधु महाराज बताते हैं कि आपके चौथे बेटे ने जो देखा कि 7 कुएं होते हैं और उनके बीच में एक 8वां कुआं है। वो 8वां कुआं उन 7 कुओं को पानी दे रहा है, लेकिन जब एकाएक वो 8वां कुआं सूख जाता है तो वो 7 कुओं की तरफ से उसके पास कोई पानी नहीं आ रहा है। तो राजा कहते हैं ये भी कोई मुश्किल सवाल नहीं है। वो जो 7 कुएं थे वो संतान थी महाराज, और वो 8वां कुआं माता पिता। एक माता पिता जो है कलयुग में आने वाले समय में, माता पिता जो है अपने पुत्रों, अपनी संतान की परवरिश में, उसकी पढ़ाई लिखाई में अपना पूरा जीवन लगा देगा, लेकिन जब बुढ़ापे में माँ बाप को जरूरत होगी तो संतान उनको बुढ़ापे में उनका लालन पालन करने में समर्थ नहीं होगी, कोई मदद नहीं करेगी अपने माता पिता की। संतान ऐसी होगी कलयुग में। तो साधु महाराज कहते हैं महाराज आप धन्य हैं, आप अपने चारों पुत्रों को लेकर जा सकते हैं और साथ में इन घोड़ों को भी। और वो चारों लड़के जो है इंसान बन जाते हैं और अपने पिताजी से रोते हुए कहते हैं पिताजी हमने विद्या तो बहुत प्राप्त की, ज्ञान तो बहुत प्राप्त किया, लेकिन साधु महाराज के सवालों का जवाब हम नहीं दे पाए। तो राजा कहते हैं कि कभी भी अपनी बुद्धि पर, विद्या पर घमंड नहीं करना चाहिए। क्या पता जहां पर हमारी बुद्धि विद्या खत्म होती है वहां से सामने वाले की शुरू हो रही हो। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना। हर हर महादेव, जय श्री श्याम।